हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की मुद्रा आपको बताना है, रुपया, डॉलर, फॉरेंट या फिर टका। तो देखिए, इंडोनेशिया की यहाँ पे हम थोड़ा कैपिटल देख लेंगे और इंडोनेशिया की हम देख लेंगे करेंसी। सॉरी, करेंसी तो यहाँ पे हम देखेंगे, लैंग्वेज देख लेंगे, लैंग्वेज। तो देखिए, इसकी कैपिटल क्या होती है, इसकी कैपिटल होती है जकार्ता। ठीक है, जकार्ता। और अगर लैंग्वेज की बात करें तो इंडोनेशियन इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है और करेंसी होती है रुपया। ठीक है, फॉरेन जो है ये हंगरी की होती है करेंसी, और टका बांग्लादेश, और डॉलर तो आपको पता है यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। आपको बताना है LIC, जिसको आप बोलते हो LIC शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई, कौन से साल हुई। 1950, 1956, 1958 या फिर 1962। तो देखिए, LIC जो है इसकी स्थापना हुई इन द ईयर 1956, और इसकी हेडक्वार्टर भी आपको याद रखनी है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, और ज़्यादातर बैंक्स के भी हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। जैसे HDFC हो गए हैं, RBI हो गए हैं, HDFC हो गए हैं, ICI हो गए हैं, ये सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर आपके कहाँ हैं, मुंबई में है। ठीक है, अब आपको बताना है यूबर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। यूबर कप का संबंध कौन से खेल से है, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन या फिर टेबल टेनिस। तो देखिए, यूबर कप की बात करें तो इसका संबंध है आपका ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है, सागा दावा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सागा दावा त्योहार जो है ये भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। सिक्किम, असम, मेघालय या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए, सागा दावा फेस्टिवल जो है ये आपके सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS गोपालकृष्णन इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। MS गोपालकृष्णन का संबंध कौन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है, वीणा, सितार, तबला या फिर वॉलिन। तो देखिए, MS गोपालकृष्णन जो है इनका संबंध है आपका ऑप्शन नंबर डी, वॉलिन से। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब आपको बताना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नाम तो आपने सुना ही होगा। आपको बताना है इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता या फिर विशाखापट्टनम। तो देखिए, अगर बात करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हेडक्वार्टर की, तो इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना कब हुई, इन द ईयर 1861। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जूली लद्दाख प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। देखिए, जूली लद्दाख प्रोग्राम जो है ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो देखिए, जूली लद्दाख प्रोग्राम जो है ये इंडियन नेवी, ऑप्शन नंबर ए के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट राजा उत्सव ऑर्गेनाइज। आपको बताना है राजा उत्सव जो है ये कौन से राज्य में आयोजित किया गया है, केरल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर उत्तराखंड। तो राजा उत्सव जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट एबॉलिश्ड द एंटी कन्वर्जन लॉ। अब आपको बताना है किस राज्य ने धर्मांतरण विरोध कानून को खत्म किया, केरल, असम, वेस्ट बंगाल या फिर कर्नाटक। जहाँ पे रिसेंटली अभी कांग्रेस की सरकार बनी है, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है उसी राज्य ने, तो आप समझ गए होंगे कर्नाटक में। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सातमाला माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है सातमाला माउंटेन रेंज जो है ये भारत के कौन से राज्य में है, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या फिर कर्नाटक। तो देखिए, सातमाला माउंटेन रेंज जो है ये आपके कौन से राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, मिकीर हिल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपको बताना है मिकीर पर्वत जो है ये भारत के कौन से राज्य में है, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या फिर कर्नाटक। तो देखिए, मिकीर पर्वत जो है ये आपके ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, विच चाइनीज ट्रैवलर कैम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से चाइनीज ट्रैवलर जो हैं ये भारत आए थे, किम जोंग, ह्विन सैंग, किम सैंग या फिर मेगास्थनीज। मेगास्थनीज तो नहीं होगा,
ये तो एकदम घाटी दो, क्योंकि आपको चाइनीज टाइप के नेम ये तीनों ही लग रहे होंगे, तो आप चूज कर लो। तो देखिए ह्यून सेंग जो है ये आए थे कब, जब हर्षवर्धन रूल कर रहे थे, ठीक है, शासन काल में थे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एम्पायर, आपको बताना है इनमें से कौन सा सबसे पुराना साम्राज्य है, गुप्त, वर्धन, कुषाण या फिर मौर्य। तो देखिए अगर बात करें कि सबसे पुराना एम्पायर, ओल्डेस्ट एम्पायर कौन सा है, ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, मौर्य एम्पायर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द वॉर ऑफ सिंध टेक प्लेस, सिंध का युद्ध कब हुआ, कौन से एडी में हुआ, 729 एडी, 624 एडी, 712 एडी या फिर 721 एडी। तो देखिए क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 712 एडी। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, जैसा कि आपको मैंने बताया कि सबसे पुराना कौन सा था साम्राज्य, तो मौर्य था। तो आपको बताना है मौर्यन एम्पायर के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, समुद्रगुप्त या फिर रुद्रमन। तो देखिए ये जो मौर्यन एम्पायर के संस्थापक कौन थे, ऑप्शन नंबर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, एंकोर वाट टेम्पल इज लोकेटेड इन विच कंट्री, आपको बताना है अंकोर वाट टेम्पल जो है ये कौन से देश में है, श्रीलंका, कैम्बोडिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके। तो इंकोर वाट टेम्पल जो है ये आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, कैम्बोडिया। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, अब आपको बताना है भरतनाट्यम डांस फॉर्म जो है इसका संबंध कौन से राज्य से है। भरतनाट्यम एक पॉपुलर डांस फॉर्म है और इसका संबंध किससे है, पहले ऑप्शन में बोल देता हूँ, असम, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो देखिए भरतनाट्यम का संबंध किससे है, ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें बहुत सारे लोग। कथकली इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, अब आपको बताना है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कथकली, असम, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो देखिए कथकली जो है ये आपका केरल का क्लासिकल डांस है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सात्रिया इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, अब आपको बताना है सात्रिया जो है ये कौन से राज्य का क्लासिकल डांस फॉर्म है, असम, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, असम। इससे पहले हमने कथकली देखा जो किसका था, केरल का। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स, आपको बताना है भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो देखिए सबसे ज्यादा कहाँ है रामसर साइट्स, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, टोटल हाउ मेनी रामसर साइट्स इन इंडिया, भारत में टोटल कितने रामसर साइट्स हैं भाई, 70, 67, 75 या फिर 82। तो देखिए भारत में टोटल कितने, 75 रामसर साइट्स हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोंग डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट, आपको बताना है पोंग नहर जो है ये कौन से राज्य में है, गोवा, मेघालय, हिमाचल या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए पोंग डैम जो है ये आपका कहाँ है, हिमाचल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, थीन डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट, आपको बताना है थीन डैम जो है ये कौन से राज्य में है, गोवा, मेघालय, हरियाणा या फिर पंजाब। तो देखिए थीन डैम ये कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। अगला क्वेश्चन है, RIP, आपने तो नाम सुना होगा, तो आपको बताना है रिप का क्या मतलब होता है, यहाँ पे वो वाला रिप नहीं समझ लेना आप, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताओ आप। 4 ऑप्शन है आपके पास, रीयूनियन इंटेलिजेंस पार्टी, रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, रूटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल या फिर रूटिंग इंफॉर्म प्रोटोकॉल। तो देखिए यहाँ पे जो है RIP इसका मतलब है रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023, फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 का कौन सी टीम ने जीता है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूरुग्वे या फिर इंडिया। तो देखिए फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप जो है फुटबॉल का ये कौन सी कंट्री ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी, यूरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच कंट्री द मयान वॉल्केनो हैज इरप्टेड, ये करंट का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है किस देश में मयान ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है हाल ही में, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया या फिर फिलीपींस।
तो देखिए अभी रिसेंटली मयान वॉल्केनो जो है इरप्ट हुआ है फिलीपींस में, और फिलीपींस की कैपिटल क्या होती है? मनीला। और यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट है, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये कहाँ है आपका? फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है, ठीक है, याद रखना इसको भी आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर फर्स्ट नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कैम, आपको बताना है कौन से साल में पहला राष्ट्रीय एग्रीकल्चर पॉलिसी आया? 1990, 1997, 2000 या फिर 2003? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन द ईयर 2000, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ द पावर टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसके पास पावर होता है कि वो राष्ट्रपति को रिमूव कर सकते हैं उनके पद से? पार्लियामेंट के पास, राज्यसभा के पास, लोकसभा के पास या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो देखिए प्रेसिडेंट बहुत ही मतलब कि पावरफुल होते हैं भारत में, ये तो आपको पता है, तो इनको जो है पार्लियामेंट जो है रिमूव कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू होम डज द वाइस प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन, वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन है भारत के? जगदीप धनखड़। आपको बताना है वाइस प्रेसिडेंट जो है ये अपना रेजिग्नेशन लेटर अगर देना होगा तो ये किसको सबमिट कर सकते हैं? ओथ मतलब शपथ तो प्रेसिडेंट के थ्रू लेते हैं, लेकिन रेजिग्नेशन किसके थ्रू? प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट या फिर स्पीकर ऑफ राज्यसभा? तो देखिए ये जो है किसके द्वारा रेजिग्नेशन सबमिट कर सकते हैं? प्रेसिडेंट। देखिए ज़्यादातर जो है ना प्रेसिडेंट के थ्रू ही रेजिग्नेशन कर लेते हैं और ओथ भी इनके थ्रू ही लेते हैं। तो अगर आपको कोई ऑप्शन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप सिंपली प्रेसिडेंट के साथ जा सकते हो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो, क्योंकि 80 से 90% आंसर प्रेसिडेंट में ही होता है इस केस में, ठीक है। आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको बताना है भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 जो है उसका संबंध कौन से पार्ट से है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या फिर पार्ट 4? तो देखिए आर्टिकल 32 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 3 से। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? 3 विशेषता है और 1 विशेषता नहीं है, तो आपको चूज करना है, तो चूज करते हैं, देखते हैं। प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? तो देखिए प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट जो है ऑप्शन नंबर सी, ये जो है फीचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बाकी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये फ्यूचर्स हैं, विशेषताएं हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है पाचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, आपको बताना है पाचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये भारत के कौन से राज्य में है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर हिमाचल प्रदेश? तो देखिए पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इस, आपको बताना है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कौन सी राज्य में है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर हिमाचल प्रदेश? तो देखिए कोल्ड डेजर्ट जो है ना ये आपके कौन से राज्य में है? हिमाचल। हिमाचल ठंडा रहता है तो कोल्ड डेजर्ट वहीं है, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च लखपति दीदी योजना, कौन से राज्य सरकार के द्वारा लखपति दीदी योजना लॉन्च किया गया? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड स्टेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कर्मभूमि, कर्मभूमि के लेखक कौन है? प्रेमचंद, मेगास्थनीज, विष्णु शर्मा या फिर जयदेव? तो अगर बात करें कर्म भूमि के लेखक कौन है, तो देखिए इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है हुज फेमस बुक इज इटर्नल इंडिया, इटर्नल इंडिया किन की फेमस बुक है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजार लाल नंदा या फिर APJ अब्दुल कलाम? तो देखिए इटर्नल इंडिया जो फेमस पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, ये किनकी है? ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया वीन्स फ्रीडम, इंडिया वीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा या फिर APJ अब्दुल कलाम? तो देखिए इंडिया वीन्स फ्रीडम के ऑथर कौन है? अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व
तो देखिए आपको बताना है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कौन से राज्य में है। और देखिए पन्ना पिछले क्लास में नहीं, मैंने मतलब कि बहुत पहले ये क्वेश्चन आया था हमारे इसमें कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो भी अगर नेशनल पार्क कुछ भी आता है तो आपको बताना है कहाँ है ये। तो देखिए अगर बात करें पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की, तो ये आपका मध्य प्रदेश, पन्ना से अगर कुछ भी आ जाए, टाइगर रिजर्व आ जाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाए, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश ही होगा। डिब्रूगढ़ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, डिब्रूगढ़ शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है, कोशी, गंगा, यमुना या फिर ब्रह्मपुत्र। तो देखिए डिब्रूगढ़ जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट के लेखक कौन है, चार्ल्स डिकेंस, कार्ल मैक्स, विलियम शेक्सपियर या फिर मैक्सिम क्रॉकी। तो देखिए एज यू लाइक इट के ऑथर कौन है, विलियम शेक्सपियर। तो वीडियो को डिपेंड करते हैं, आप मुझे कमेंट में बताना आपके 40 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।